हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। हाँ जी, तुसी जानते हो आप अपने चैनल ते साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर तुसी चैनल ते न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलियो, बैल आइकन को प्रेस कर लियो सो दैट तुहानू डेली दी अपडेट मिलती रहे। हाँ जी, अज आप MCQs करांगे जो लास्ट आपने कुछ मैराथन क्लासेस लगाइया उन्होंने बेसिस ते। आई होप तुसी वो मैराथन क्लासेस देख चुके हो। क्लीयर? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की गल करांगे जो अपने सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट की होंगी अपने को। देखो रेजिस्टिविटी नू किस नाल डिनोट किया जाता सी? रो नाल। क्लीयर? आप ड्राइव भी किया सी एंड रो का की फॉर्मूला करवाया सी तुहानू किस किस चीज़ नाल लिंक करता रेजिस्टिविटी? रेजिस्टेंस नाल तो आर, इस तो अलावा किस नाल लिंक करता एरिया नाल एंड डिवाइडेड बाय लेंथ। इतों तुसी की कर सकते हो? यूनिट निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस नू किस च मापिया जाता है? ओम दे विच, तां ओम आ गया। एरिया नू किस दे विच मेयर किया जाता है? मीटर स्केयर दे विच, मीटर स्केयर एंड लेंथ नू मीटर दे विच। तो मीटर स्केयर ना मीटर कैंसल हो गया तो अपने को यूनिट की आ गई ओम मीटर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया ऑप्शन बी। क्लीयर? नैक्सट आप गल करांगे सैकेंड MCQ की। सैकेंड MCQ देखो की हुंदा, किलोवाट आर इज़ द यूनिट ऑफ। जो किलोवाट आर है वो किस दी यूनिट होंदी है? ऑप्शन ए है पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन बी है इलैक्ट्रिकल पावर, ऑप्शन सी है इलैक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी है चार्ज। देखो किलोवाट आर की अगर आप गल करिए तो एनर्जी का फॉर्मूला की हुंदा? पावर इंटू टाइम। पावर नू किस च मेयर किया जाता है? किलोवाट दे विच एंड टाइम नू आर दे विच। तो इत्थों अपने को यूनिट की बन गई किलोवाट आर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बन गया ऑप्शन सी। उम्मीद है ये दो क्वेश्चन क्लीयर हो चुके हैं। नैक्सट आप गल करांगे थर्ड क्वेश्चन की। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स ला। हुण ओम्स ला तुहानूं मैं करवाया सी, अगर तुहाडे ध्यान दे विच होवे आपां ने चंगी तरह कीता सी। ओम्स ला किस किस चीज़ से डिपेंड करता है तो उहदे लई ओम ला पता होना चाहिए। तो ओम ला की कहंदे ने अपने को? जो वोल्टेज है जो वोल्टेज है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल किस दे हुंदी है? करंट दे। हाँ जी, तो मतलब अगर वोल्टेज इनक्रीज होगा तो करंट भी इनक्रीज होगा। हुण डायरैक्टली प्रपोर्शनल नूं हटा के आप एक कॉन्सटेंट लगा देंगे, की लग जाएगा अपने को? आर। तो की बन जूगा? आर आई बन जूगा। तो V इज़ इक्वल टू आई आर या आर आई। आर अपने को की हुंदा? रेजिस्टेंस हुंदा। तो इस अकॉर्डिंग हुण आपां ऑप्शनस देख लैंदे हां। यस, तो ऑप्शन ए की कहती है रेजिस्टेंस इनक्रीज करूँ विद करंट। ऑप्शन बी है रेजिस्टेंस इनक्रीज करूँ वोल्टेज के नाल। ऑप्शन सी की कहती है करंट इनक्रीज करूँगा विद इनक्रीज इन द वोल्टेज। ऑप्शन डी की कहती है नन ऑफ दीज। देखो हुण आपां ने इस दे विचों की कीता? फॉर्मूला कीता। तो वह की कहते कि जो वोल्टेज है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल किस दे सी? करंट दे। इसका मतलब वोल्टेज या करंट के इनक्रीज होने नाल दोने इनक्रीज होणगियां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाऊगा ऑप्शन सी। क्लीयर है? नैक्सट आप गल करांगे क्वेश्चन फोर्थ की। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिकल चार्ज। देखो इलैक्ट्रिकल चार्ज जो फ्लो करता है तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो जू? उसनों आपां की कहने? देखो ये मैं तुहानूं करवाया सी, फस्ट डेफिनेशन करवाई सी। जदों भी चार्ज फ्लो करता है उसनों आपां की कह दिंदे आ? इलैक्ट्रिकल करंट कह दिंदे आ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ गया ऑप्शन बी। क्लीयर? नैक्सट अपने को फिफ्थ MCQ की है रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिकल करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस V ते I दे विच आपां ने की दसने? रिलेशन दसने। देखो अगर आप गल करिए आ लिखिया ही पे पोटेंशियल डिफरेंस ते करंट दे विच अपने को की रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आजू? ऑप्शन ए आ जाऊगा। क्लीयर होया? ठीक है जी। नैक्सट अपने को की है सिक्स्थ क्वेश्चन द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट वाज डिस्कवर बाय। यह किन्ना ने डिस्कवर किया सी? जो रिलेशन है कि V डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू I है, ये आपां ने हुणे डिस्कस किया। देखो सारे एक नाल ही रिलेट है। अगर तुहानूं एक चीज़ पता है तो तुसीं ईजली कर सकते हो। किस नाल रिलेट है? ओम्स ला नाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाऊगा। क्लीयर? नैक्सट अपने को सैवंथ क्वेश्चन की है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की SI यूनिट की होंदी है? देखो
ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SI ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ RI। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦਾ, ਓਮ ਦਾ, ਤਾਂ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਓਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਅਮੰਗ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਪੈਂਡ। ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਪੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ R, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦੇ, ਲੈਂਥ ਦੇ, ਐਂਡ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਏਰੀਆ ਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਤੇ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੋਟ ਡਿਪੈਂਡ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, A ਲੈਂਥ, ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਏਰੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ C ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ D ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਕਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡੈਂਸਿਟੀ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ D ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਦੇ 8 ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, the two poles in a magnet have, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪੋਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਪੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਮਤਲਬ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਇਕੁਅਲ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਬੀ ਸੇਮ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਸ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ of a bar magnet is directly proportional ਜਾਂ directed to dash magnet, ਕਿਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ, ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਉਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਸਮਝ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ A ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਨੇਚਰ, ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ, ਆਪਸ਼ਨ C ਹੈ ਬੋਥ A ਐਂਡ B, ਆਪਸ਼ਨ D ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ B। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਨ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਏਅਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਕੀ ਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਟਰੈਵਲ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ ਐਟ ਰੈਸਟ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਅਰਾਊਂਡ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਾਈਬਰੇਟ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਦ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਰ, ਵੇਵਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਟਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗਿਟਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਜਿਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੈ। ਜੋ ਰਿਜਿਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਲਿਡ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦ ਸਨਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ।
की कहते हैं क्वेश्चन देखते हैं। हीटिंग इफैक्ट ऑफ सनलाइट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो हीटिंग इफैक्ट होंगे कहते किस दी प्रेजेंस की वजह नाल होंगे, सनलाइट का। ऑप्शन ए अल्ट्रा वायलट रेज, ऑप्शन बी है इंफ्रारैड रेज, ऑप्शन सी है एक्स रेज, ऑप्शन डी है गामा रेज। देखो अगर आप इसकी गल करिए तो जो हीटिंग इफैक्ट है सनलाइट का वो किस, देखो तीन तरह दी किरणा होंदियां ने मेनली अगर आप गल करिए, अल्ट्रा वायलट रेज होंदियां, इंफ्रारैड रेज होंदियां ने या विजिबल रेज होंदियां ने जो सन तो आंदियां ने। तो अपने सी ते डी ऑप्शन तो कट हो गए। हुण अगर फस्ट टू की गल करिए, अल्ट्रा वायलट रेज तो अर्थ एटमोसफीयर ते पहुँचदियां ही नहीं, तो यह भी कट होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया ऑप्शन बी, जो इंफ्रारैड रेज ने ये वार्म रेज होंदियां ने जो अपने एटमोसफीयर नूं की करदियां ने, गर्म करदियां ने। किनू किनू गर्म करदियां ने, सरफेस नूं, अर्थ दे सरफेस नूं, एयर नूं एंड वाटर नूं, सब नूं की करदियां ने, गर्म करदियां ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो जाऊगा इंफ्रारैड रेज। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और ये बन सकता है कि हीटिंग इफैक्ट सनलाइट की किन्ना किरणा की वजह नाल हुंदा है, इंफ्रारैड रेज की वजह नाल हुंदा है। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे 15th क्वेश्चन की। हाँ जी, उस तो पहले थोड़ा जा इरेज कर लीए, नहीं तो फिर समझ नहीं आना आपां नूं कुछ भी। क्लीयर। यस, नैक्सट आप गल करांगे 15th क्वेश्चन की। 15 की कहते सोलर सैल इज़ यूजड इन, कहते सोलर सैल नूं किस दे विच यूज़ किया जाता है, तो वॉचिज़ दे विच, ऑप्शन बी है रेडियोज़ दे विच, ऑप्शन सी है मोटर्स दे विच या ऑप्शन डी है इंजनस दे विच। तो सोलर सैल नूं देखो जिथों सनलाइट मिल सके तो मेनली इन्हों कैलकुलेटर्स जो आप यूज़ करते हैं या सोलर पैनल्स, सोलर कुकर एंड वॉचिज़ दे विच भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ गया अपने को ऑप्शन ए। मतलब काफ़ी सारे अज के टाइम के चीज़ां ने जिन्हां दे विच आपां सोलर सैल्स नूं यूज़ करते हैं। सोलर सैल किस तो बने होंदे है, सिलीकॉन तो बने होंदे है, ध्यान दे विच रखना है, जो कि होंदी है एक मैटलॉयड होंदी है, ये ध्यान दे विच रखियो। क्लीयर है जी। नैक्सट आपां गल करांगे 16th क्वेश्चन की। अ सोलर सैल प्रोड्यूस इलैक्ट्रीसिटी एंड टेक्स द नैसेसरी एनर्जी फ्रॉम, बिल्कुल सिंपल है। कहते सोलर सैल की करता है, इलैक्ट्रीसिटी प्रोड्यूस करता है, तो कहते वह की है एनर्जी लैंदा है जिन्नी उसनूं जरूरत है। तो किस तो लैंदे ने, ऑप्शन देख लो, एयर, मून, एटमोसफीयर एंड सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया ऑप्शन डी, सन। सन तो की लीती जाती है अपने को, सन तो की लैंदे ने अपने को, एनर्जी लीती जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया ऑप्शन डी हो गया। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे 17 क्वेश्चन की। अज थोड़े ही रखे जिन्ने क बंदे सीगे। हाँ जी, 17 क्वेश्चन देखो। द मेन कोज ऑफ एसिड रेन, कहते एसिड रेन का मेन कोज की है, मतलब किन्ना जो किहड़े कैमीकल्स है जिन्हां दी वजह नाल एसिड रेन होंदी है। हुण ये तुहानूं पता होना चाहिए क्योंकि ये भी मैं तुहानूं करवाया होया, मतलब किहड़े गैसिज ने जो बाद विच जाके चेंज हो जांदियां ने एसिड रेन दे लई। हाँ जी, देखो जो एसिड रेन है अगर मैं गल करां, ये किहड़ी गैसिज की वजह नाल हुंदा है, जो अपनी एयर दे विच गैसिज प्रेजेंट ने जो इकट्ठियां हो जांदियां ने, किहड़ियां जिवें सल्फर डाइऑक्साइड एंड अगर आप गल करिए नाइट्रोजन ऑक्साइड NO X लिख लो। क्लीयर। तो इन्हां दी वजह नाल की हुंदी है अपने कोल एसिड रेन हुंदी है। ये किहदे च कन्वर्ट हो जाती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फ्यूरिक एसिड च कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वेट, सल्फर डाइऑक्साइड किस कन्वर्ट हो जाती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दे विच। एंड जो अपने को नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये किस कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रिक एसिड दे विच HNO3, जिन्ना करके की बनती है एसिड रेन बनती है, जो की करदियां ने मतलब येलोइश कलर कर रही ने, डैमेज कर रही ने क्रॉप्स नूं, बहुत ही नुकसानदायक रेन होंदी है। ठीक है। तो इन्हां दे विचों देखो इत्थे कल्ला H2SO4 दिता होया, इत्थे अगर आप गल करिए ऑप्शन ए दे विच की है नाइट्रोजन ऑक्साइड ते SO2 इकट्ठा दिता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी भी कल्ला दिता होया, पर अपने को तो नाइट्रिक एसिड भी बनता है। ऑप्शन बी की है, ये भी नहीं होंदा, सोडियम कार्बोनेट नो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया ऑप्शन डी। मेन कारण की है नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कित्थों बनदियां ने, सल्फर डाइऑक्साइड तो ते नाइट्रोजन ऑक्साइड तो। क्लीयर। नैक्सट की है अपने को 18 क्वेश्चन। वट शुड बी यूजड बाय अ मैन अलॉट, इन्हां दे विच किहड़ी चीज़ है जो मैन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, रिन्यूएबल रिसोर्सिस,
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिज, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। देखो जो मैन है ना, मैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सिज भी करवाया होया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिज भी करवाया होया। किस च कीता सी आपां? सोर्स ऑफ एनर्जी दे विच। तो जो ह्यूमन है या आपां ज़्यादातर किस चीज़ नूं यूज़ कर रहे हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सिज नूं। तो इस क्वेश्चन का की आऊगा अपने कोल? ए आऊगा, क्योंकि जो रिन्यूएबल रिसोर्सिज ने ये किस नूं रिप्लेस कर सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिज नूं। तो इसलिए आपां किन्हां नूं यूज़ कर रहे हैं? ज़्यादातर ए नूं, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सिज नूं ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इदां दे क्वेश्चन बन सकते। एक मैं तुहानूं पहला करवाया इंपॉर्टेंट, एक ए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवें दे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान च रखियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया? रिन्यूएबल रिसोर्सिज। नैक्सट की अपने को 19th क्वेश्चन की है? द कोज ऑफ एसिड रेन इज। एसिड रेन का की कोज है? सॉयल पोल्यूशन करना, एयर पोल्यूशन करना, वाटर पोल्यूशन करना, या नन ऑफ दिस। देखो जो अपने को एसिड रेन है मेनली अगर आप गल करिए ये एयर पोल्यूशन का कारण बनती है, क्योंकि एयर पोल्यूशन एयर दे विच की है काफ़ी सारी गैसेज होंदियां ने जो इकट्ठियां हो जांदियां ने, जो बाद विच एसिड रेन दे विच की हो जांदियां ने? कन्वर्ट हो जांदियां ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आजू? ऑप्शन बी, एसिड रेन। हाँ जी, उम्मीद है 19 क्वेश्चन तुहानूं क्लीयर हो चुके होने। एंड 20th क्वेश्चन तुहाडे घर लई तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच आंसर दसना है। द पाथ ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स इज़। जो फ्री इलैक्ट्रॉन हुंदे है उन्हां दा पाथ किस तरह का हुंदा? तुसीं यही दसना है मैनूं। क्लीयर है? किहदे विच हुंदे आ? मैटल दे विच, इन अ मैटल। क्लीयर? इसके ऑप्शन है तुहाडे कोल। ऑप्शन ए है पैराबोलिक, ऑप्शन ए है पैराबोलिक, एंड ऑप्शन बी है अपने कोल सर्कुलर, ऑप्शन सी है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी है स्ट्रेट लाइन, एंड ऑप्शन डी है जिगजैग। तो तुसी मैनू इन्हां 4 ऑप्शनस दे विचों ABCD दे विचों आंसर दसना है कमेंट सैक्शन दे विच। ये तुहाडा अज दा 20th क्वेश्चन सी। क्लीयर? आई होप तुहानूं 19 क्वेश्चन क्लीयर हो चुके हैं। ठीक है जी, अगर वीडियो वधिया लगती है तो वीडियो नूं लाइक करना ना भूलियो, शेयर करियो अपने फ्रेंड्स दे नाल, एंड अगर कोई भी डाउट हुंदा तुसी कमेंट सैक्शन दे विच क्लीयर कर सकते हो। ठीक है जी, वीडियो शॉर्ट्स ही बना रहा है क्योंकि तुसी बाकी प्रिपरेशन भी करनी होंदी है। मैराथन तुहाडे फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री दे कंप्लीट हो चुके हैं, सारे चैप्टर हो गए आलमोस्ट। तो तुसी उन्हां नूं देख लो, जिन्हां ने नहीं देखियां शेयर कर लियो। ठीक है जी, एंड थैंक यू सो मच।